हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन श्रृंखला ली गई है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके काफ़ी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या अदर टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो किसके बराबर होता है। 10⁻⁹मीटर। बी ऑप्शन में है 10⁻�6 मीटर और सी ऑप्शन में है 10⁻⁻10 मीटर और डी ऑप्शन है 10⁻3 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁹मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले ऑप्शन में दिया है साफ असमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। तो नहीं, अल्प प्रकीर्णन का नहीं बल्कि नीले का जो प्रकीर्णन है बहुत ज़्यादा होता है, लाल का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन में गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नहीं, बल्कि नीला ही बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब हम अंतरिक्ष पे जाके देखते हैं अंतरिक्ष से आसमान को, तो वहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो वहाँ से जो है आसमान जो है ब्लू कलर नहीं दिखाई देता बल्कि वहाँ से ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और ये ब्लू कलर यहाँ से पृथ्वी से क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का जो नीले रंग का प्रकीर्णन है वो अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, तो इसलिए नीले रंग के दिखाई देता है। और हम जब बिना वायुमंडल वाली जगह में जाएंगे यानी अंतरिक्ष से देखेंगे तो वहाँ से प्रकाश का वहाँ से आसमान का रंग हमें कृष्ण यानी काला कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के नियमित परिवर्तन और बी ऑप्शन है प्रकाश के विकिरण परिवर्तन और सी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन और डी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी हीरे का जो चमकना होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन है ध्वनिमापी, सेकेंड ऑप्शन है बी प्रकाश प्रकीर्णन और सी ऑप्शन है रेडियोधर्मिता और डी ऑप्शन है क्रायोजेनिकी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश के प्रकीर्णन में सीवी रमन जी को उसके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश प्रकीर्णन में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा। तो पहला है चालन या विकिरण विधि, विकिरण द्वारा, और बी है चालन एवं संवहन द्वारा, और सी है संवहन एवं विकिरण द्वारा, और डी है चालन संवहन विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो इसकी तीन विधियां हैं, चालन संवहन और विकिरण। चालन जो है वो ठोस में होता है और संवहन जो है द्रव और गैस दोनों में होता है, और विकिरण जो है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण को जैसे हम देखते हैं प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो वो विकिरण के विधि के द्वारा आता है। तो इसका जो राइट आंसर विकिरण संवहन चालन तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों। तो पहला ऑप्शन दिया है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी ऑप्शन है यह आंखों के लिए आरामदायक है, और सी ऑप्शन है इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, और डी ऑप्शन है हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, यानी लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। और वी यानी विविग्योर से हम इन सभी कलर को याद कर सकते हैं। तो आर जो है रेड कलर यानी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा
और जो बैंगनी रंग होता है तो उसका जो है प्रकीर्णन सबसे अत्यधिक होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अत्यधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य अगर पूछे तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है और लाल रंग का अधिक होगा। और प्रकीर्णन के मामले में जो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो ए ऑप्शन है 0, और बी ऑप्शन है थीटा, और सी ऑप्शन है थीटा बाई 2, और डी ऑप्शन है 2 थीटा। तो इसका जो सबसे सटीक सबसे राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 थीटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ होता है? हीरे में जो चमकना होता है, हीरे का जो चमकना, तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हीरे से कांच में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया जल से कांच में, इसमें नहीं होगा, और वायु से जल में, इसमें भी नहीं होगा, वायु से कांच में, इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हीरे से कांच में, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा।